नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और उस लेवल के आधार पे किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं आने वाले कल को। तो वो बताने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, बराबर। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के हम कैश के लेवल बताते हैं, उसके आधार पे आप निफ्टी ऑप्शन और बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी उस पर भी क्लिक कर दें, तो आपको हम वीडियो जब पोस्ट करते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप उसे वॉच कर पाए, बराबर। तो उसके अलावा भी हम एजुकेशनल वीडियो भी अपलोड करते हैं, या तो वो भी आप देख सकते हैं हमारी चैनल पे जाके, या आपको जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा चाहिए नॉलेज तो आप उसका कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, बराबर है। तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,301, उसका हाई 11,302, यानी ओपन और हाई तकरीबन सेम ही, यानी ओपन ही हाई है, ऐसा समझ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसका लो है 11,084 और उसका क्लोजिंग है 11,153, बराबर है। और कल के लिए प्योर बनेगा निफ्टी का 11,180, उस बिलो सेंट्रल लाइन है 11,166 और टॉपर सेंट्रल लाइन है 11,193। फर्स्ट सपोर्ट है 11,058 और सेकंड सपोर्ट है 10,962 और थर्ड सपोर्ट है 10,840 और डाउन ट्रेंड है 11,119 और प्रीवियस लो है 11,084 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,275 और सेकंड रेसिस्टेंस है 11,397 और थर्ड रेसिस्टेंस है 11,493 और अप ट्रेंड है 11,227 और प्रीवियस है 11,302, बराबर। तो हम अब कल मार्केट किस तरह से ओपन होगा और हम किस तरह से हम ट्रेड ले पाएंगे वो बताने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बताते कि कल मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, फ्लैट मार्केट ओपन होगा, लेकिन किसी भी सिचुएशन में हम अलग अलग सिचुएशन बताते हैं आपको। पहले फ्लैट मार्केट ओपन हुआ तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, गैप अप ओपन हुआ तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, और गैप डाउन ओपन हुआ तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, बराबर। तो इस लेवल के आधार पर ही हम ट्रेड लेंगे। तो आप उसको समझना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ट्रेड ना लें, बराबर है। तो आप उस हमारे जो पहले के वीडियो है वो देखें, उसके बाद चार्ट पे आप देखें कि किस तरह से वर्क कर रहे हैं, बराबर है। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप उसको कल जो मार्केट ओपन होगा उसमें आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। जैसे कि हमने कल वीडियो जो पोस्ट किया था आज के लिए, तो वो कल का वीडियो आप देख सकते हैं और आज का जो ट्रेडिंग हुआ है वो देख सकते हैं। इससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरह से एक काम करता है, बराबर। आप ऐसा समझ लेंगे कि आपको कोई बैठे बैठा है आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा समझ के ट्रेड लेना होगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं, जो हम पहले यहाँ पे एक सिचुएशन बताते हैं और उसमें किस तरह से ट्रेड ले पाएंगे वो बताने की कोशिश करते हैं, बराबर। आपको समझना हो तो वीडियो पूरा देखें, बराबर। हम यहाँ पे ऐसा कोई आपको क्लियर सिग्नल नहीं देने वाले कि निफ्टी बाय करें और बैंक निफ्टी सेल करें, बराबर। लेकिन किस सिचुएशन में आप निफ्टी बाय कर सकते हैं और किस सिचुएशन में आप निफ्टी सेल कर सकते हैं वो बताएंगे, बराबर। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लोजिंग है 11,153, यानी 11,150 के आसपास है। तो हम यहाँ कहां से पॉजिटिव जा सकते हैं और कहां से नेगेटिव जा सकते हैं, बराबर। तो फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है, फ्लैट मार्केट ओपन हुआ है, यानी 11,150 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है। तो हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे, बराबर। तो हम पॉजिटिव जाएंगे बिलो सेंट्रल लाइन जो 150 के आसपास हुआ है, बिलो सेंट्रल लाइन को प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेते हैं तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा पिवट तक का, यानी 11,166 को ब्रेक कर लिया उसने तो हमारा टारगेट रहेगा 11,180 और इसे भी ब्रेक किया, सॉरी क्रॉस कर लिया 11,166 को क्रॉस कर लिया तो हम 11,180 तक जाए अपना टारगेट रख सकते हैं और इसके बाद टॉपर सेंट्रल लाइन तक का अपना टारगेट लगा सकते हैं, बराबर है। और नेगेटिव जाएंगे, डाउन ट्रेंड है उसे ब्रेक कर लिया, फ्लैट मार्केट ओपन हुआ उस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, बराबर है।
उसे ब्रेक कर लिया, यानी 11,190 को ब्रेक कर लिया तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो, बराबर। प्रीवियस लो को टच करने के बाद या प्रीवियस लो पे 5 या 10 पॉइंट नीचे जाने के बाद वहां से रिवर्सल भी हो सकता है, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, बराबर। तो आप प्रीवियस लो को भी ब्रेक कर लेता है तो आप फर्स्ट सपोर्ट तक भी जा सकते हैं, बराबर। तो ये फ्लैट मार्केट का हमने बता दिया। अब जो निफ्टी गैप अप ओपन होता है, बराबर, गैप अप ओपन होता है यानी 50 पॉइंट से ज्यादा प्लस होता है, बराबर, तो उसे हम गैप अप मान लेते हैं। हम यहाँ पे इस सिचुएशन में अप ट्रेंड को गैप अप मानेंगे, यानी 11,227 के आसपास यानी 230 के आसपास भी ओपन हुआ है तो हम उसे गैप अप मानेंगे, बराबर। तो यहाँ से हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे, बराबर। और ज्यादा जो गैप अप ओपन हुआ है तो आप रेसिस्टेंस वन को भी देख सकते हैं 11,275, बराबर। और उसमें आप नेगेटिव कहां से जाएंगे और पॉजिटिव कहां से जाएंगे, तो आप पॉजिटिव प्रीवियस हाई से जा सकते हैं, बराबर। जो यहाँ ओपन हुआ है 11,275, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो हमने अप ट्रेंड को बना दिया है कि अप ट्रेंड के आसपास जो ओपन हुआ है तो हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ओपन हुआ है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, जो रेसिस्टेंस वन को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी 11,275 को क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे। और हमारा टारगेट रहेगा 11,302 का, बराबर। जो गैप अप ओपन होता है और 11,227 को ओपन हुआ है, बराबर, या उसके नीचे चला जाता है, ओपन इतने पे होता है और उसके बाद नीचे चला जाता है, बराबर। नीचे कितना नीचे जाता है तो टॉपर सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है, यानी 11,193 को ब्रेक कर लेता है और उसके बाद फिर से 11,227 को क्रॉस करता है। टॉपर सेंटर लाइन को टच करने के बाद फिर से इसे क्रॉस करता है, तो आप यहां से भी अपना ट्रेड ले सकते हैं, यानी 11,227 से ट्रेड ले सकते हैं और आपका टारगेट रख सकते हैं 11,275 तक का, बराबर है। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं। और आप नेगेटिव जाएंगे, जो टॉपर सेंटर लाइन को प्रॉपरली ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है पिवट और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन, बराबर। इस तरह से आप अपने हिसाब से टारगेट लग सकते हैं। और अब ये हमने गैप अप का बताया। गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि गैप डाउन कितना गैप डाउन होता है, तो हम यहाँ पे एक अंदाजे के लिए मान लेते हैं कि प्रीवियस लो के आसपास जो मार्केट ओपन हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे तो 70 पॉइंट के से ज्यादा का है, तो प्रीवियस लो के आसपास जो मार्केट ओपन हुआ तो हम उसे गैप डाउन मार्केट मान लेते हैं। 11,084 के आसपास मार्केट ओपन हुआ तो उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे, फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव जाएंगे। 11,058 को ब्रेक करता है तो हम 11,084 के आसपास, आपको ये ध्यान रखना होगा 11,084 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है, बराबर। और उसके बाद जो 11,058 को ब्रेक करता है तो आप नेगेटिव जाएंगे और आपका टारगेट रह सकता है 10,962 का, या आप 11,000 का भी टारगेट लग सकते हैं। मेरे ख्याल से 11,000 का ही आप अपना टारगेट रखें, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हम इंट्राडे के लिए बोल रहे हैं तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 11,000 का ही आप टारगेट रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और पॉजिटिव हम जाएंगे 11,119 से और आपका टारगेट रहेगा जो बिलो सेंटर लाइन है वो आपका टारगेट रह सकता है, यानी 11,166 का आप अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हैं, बराबर। तो इस तरह से आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। आपको एक आध ट्रेड तो मिल ही जाएगा और इस लेवल के आधार पे आप पूरे दिन ट्रेड कर सकते हैं। आपको 1 या 2 या 3 भी ट्रेड मिल सकते हैं, बराबर। बहुत ज्यादा ट्रेड ना ले तो अच्छा रहेगा, 1, 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड लेंगे तो अच्छा रहेगा, इससे ज्यादा ट्रेड ना लें। अब हम आपको बैंक निफ्टी का बता देते हैं, बैंक निफ्टी के हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, तो हम बैंक निफ्टी का बता देते हैं। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 21,445, उसका हाई है 21,473, उसका लो है 20,958 और उसका क्लोजिंग है 21,139। तो कल के लिए पिवट बना है 21,119 और बिलो सेंटर लाइन है 21,164, टॉपर सेंटर लाइन है 21,215, फर्स्ट सपोर्ट है 20,907, सेकंड सपोर्ट है 20,675, थर्ड सपोर्ट है 20,392, डाउन ट्रेंड है 21,048 और प्रीवियस लो है 20,958। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 21,422 और सेकंड रेजिस्टेंस है 21,705 और थर्ड रेजिस्टेंस है 21,937 और अप ट्रेंड है 21,300
21,406 और प्रीवियस हाई 21,473, बराबर है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब आप ट्रेड किस तरह से ले सकते हैं वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो हम पहले बताएंगे जो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, यानी 21,140 के आसपास मार्केट ओपन होता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे या नेगेटिव जाएंगे, हम किस लेवल के आधार पे तय करेंगे, बराबर है। तो 21,140 के आसपास मार्केट ओपन हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बिलो सेंटर लाइन है 21,164 है, बराबर है, यानी इसे क्रॉस कर लिया प्रॉपरली, बराबर है, क्योंकि जो 21,140 के आसपास ओपन हुआ है तो यहाँ तक तो पहुंचेगा, लेकिन वह वहां पे टच करके रिटर्न भी आ सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखने का है, बराबर। तो इसे प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और आपका टारगेट रह सकता है पिवट पॉइंट तक का, आप अपने टारगेट लगा सकते हैं। और पिवट को क्रॉस कर लेता है तो आप इसका टारगेट यहाँ तक भी लगा सकते हैं, टॉपर सेंटर लाइन तक का, बराबर बराबर। इस सिंगल टाइम में आप ब्रेक नहीं कर पाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, बराबर। अब हम ये तो हमने पॉजिटिव साइड की बात की, अब नेगेटिव हम कहाँ से जाएंगे, बराबर। तो हम नेगेटिव जाएंगे जो 21,139 के आसपास, तो 140 के आसपास ओपन हुआ है तो हम नेगेटिव जाएंगे। जो डाउन ट्रेंड आप देख सकते हो 21,048 को ब्रेक कर लेता है तभी हम नेगेटिव जाएंगे, बराबर। इसको ब्रेक नहीं करता तो हम नेगेटिव नहीं जाएंगे, बराबर। और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा प्रीवियस लो, बराबर। और उसके बाद आपका टारगेट रह सकता है जो सपोर्ट है फर्स्ट सपोर्ट, वो भी आप अपने हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं। तो हमने फ्लैट मार्केट का आपको बता दिया। गैप अप मार्केट ओपन हुआ है तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे आपको गैप अप का बता देते हैं। तो गैप अप में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, गैप अप कितना गैप अप होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास का लेके चलते हैं, यानी हम यहाँ पे फर्स्ट रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ फर्स्ट रेसिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ है, बराबर 21,422, यानी 21,350 ओपन हुआ है तो भी हम उसे इसी के आसपास ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव जाएंगे जो यहाँ पे 21,400 के आसपास ओपन हुआ है या जो उसके नीचे ओपन हुआ है, यानी 21,350 के आसपास ओपन हुआ है तो हम पॉजिटिव यहाँ से ही जाएंगे, रेसिस्टेंस 1 से ही उससे प्रॉपर्ली क्रॉस कर लेता है तो, बराबर है। लेकिन जो 21,450 के प्लस ओपन हुआ है तो हम पॉजिटिव जाएंगे, प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है तभी जाएंगे, बराबर। लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 21,350 के आसपास ओपन हुआ है तो हम पॉजिटिव जाएंगे फर्स्ट रेसिस्टेंस से और हमारा टारगेट रहेगा जो प्रीवियस हाई वो हमारा टारगेट रह सकता है, और प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है तो हम अपना टारगेट लगा सकते हैं 21,000 इस सेकंड रेजिस्टेंस तक का, लेकिन वो बहुत बड़ा है तो यहाँ तक का आप टारगेट नहीं रखेंगे, आप उससे थोड़ा छोटा टारगेट रखेंगे, आपका प्रॉफिट इनफ हो जाता है तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। और हम नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम नेगेटिव इसे ब्रेक कर लेते हैं, यानी जो 21,306 है उसे ब्रेक कर लेना है, यानी अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा टॉपर सेंटर लाइन, बराबर है। ये हम नेगेटिव साइड का बोल रहे हैं, और उसके बाद पिवट भी हम टारगेट लगा सकते हैं, बराबर। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से टारगेट लगा सकते हैं। और अब हम आपको बताएंगे, ये तो हमने गैप अप का बता दिया, अब गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, और हम यहाँ पे मान लेते हैं, बराबर, कि फर्स्ट सपोर्ट के आसपास ही ओपन हुआ है, यानी 20,907 के आसपास ओपन हुआ है तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे यानी आप सोच लो कि यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं हुआ लेकिन 20,950 के आसपास हुआ है तो भी हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो प्रीवियस लो को क्रॉस करता है, जो 20,907 पे जो ओपन हुआ है, यानी 20,900 के आसपास ओपन हुआ है तो प्रीवियस लो को क्रॉस कर लेता है, यानी 20,958 को क्रॉस कर लेता है तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं, और आपका टारगेट रह सकता है आपका टारगेट रह सकता है, हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो आपका टारगेट रह सकता है 21,048, आपका फर्स्ट टारगेट रह सकता है। और जो डाउन ट्रेंड को भी क्रॉस कर लेता है तो आप अपने हिसाब से अपना टारगेट बिलो सेंटर लाइन तक का लगा सकते हैं, बराबर। अब नेगेटिव हम कहाँ से जाएंगे, तो नेगेटिव हम यहाँ से ही जाएंगे, फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा
जो सेकंड सपोर्ट है वो हमारा टारगेट रहेगा, बराबर। इसके अलावा मैं आपको बता देते हैं कि हम बैंक निफ्टी में जो इस लेवल के आधार पे जो ट्रेड बनता है उसका एक एग्जांपल हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम पे उस पर हम देते हैं। तो आप भी वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बराबर है। वो कोई पेड ग्रुप नहीं है, फ्री ग्रुप है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, वो हमारी जो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, बराबर है। लेकिन ये चैनल पे हम नहीं देते, इसके अलावा एक ग्रुप है उसमें देते हैं। तो आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम आपको बता देंगे किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, बराबर। आप यहाँ पे देख सकते हो आज का हमारा जो एग्जाम्पल था, बराबर है, बराबर। एग्जाम्पल यानी ट्रेड ही होता है। 21,100 का पुट है। हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप देख सकते हैं 21,100 का पुट है, जो हमने 245 पे बाय करने को बोला था, बराबर। और उसका स्टॉप लॉस हमने दिया था 220 और टारगेट 260, 275 और 295 लगाया था, बराबर। और 930 को हमने बोला था। उसके बाद 3 मिनट के अंदर ही उसने फर्स्ट टारगेट डन किया है। उसके बाद उसने उसके 1 मिनट के बाद दूसरा टारगेट भी डन किया है, और उसने उसके 1 मिनट के बाद 290 का हाई लगाया, बराबर। लेकिन उस टाइम पे उसने जो थर्ड टारगेट था 295 का वो डन नहीं किया था, यानी उसने 2 टारगेट ही डन किए 290 का, से वो फिर से नीचे आया था। उसके बाद फिर से नीचे आने के बाद फिर से वो 300 के प्लस गया था, लेकिन उसके पहले वो 250 के आसपास आ गया था और फिर इसके बाद फिर से बढ़ा था। तो हम यहाँ पे आपको जो टारगेट हुए वहां पे एग्जिट करने का कह सकते हैं, या आप खुद कर सकते हैं अपने हिसाब से, बराबर। हम नहीं बोलते, आपको अपने हिसाब से यहाँ पे एग्जिट कर लेने का, क्योंकि वो हाई बनाया उसने, लेकिन उसने जो तीसरा टारगेट था वो डन नहीं किया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं और वो प्रॉफिटेबल भी रह सकते हैं। तो आप इस हिसाब से ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बराबर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।